अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 7 जुलाई 2020 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर कल बुरहान वानी शहीद की चौथी बरसी मनाई जा रही है। इस हवाले से मकबूजा कश्मीर की आवाम के अंदर जोशो जज्बा बढ़ता जा रहा है और कल पूरे मकबूजा कश्मीर के अंदर हड़ताल का ऐलान भी किया गया है। हालात सख्त कर दिए गए हैं, कर्फ्यू सख्त कर दिया गया है। ऐसे में नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर हड़ताल और मुजाहिरों के पेश नज़र भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज ने पुलिस एहलकारों के साथ मिलकर न सिर्फ इजाफी फ़ौज और पुलिस से तैनात कर दी है बल्कि मकबूजा कश्मीर के अंदर नौजवानों की गिरफ्तारियाँ भी शुरू कर दी गई हैं। सैकड़ों नौजवानों को मकबूजा कश्मीर के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया कि कल कहीं वो बुरहान वानी शहीद की जो बरसी होगी उसकी जो तकारीब हैं, मुजाहरे हैं या जो जितनी भी वहाँ पर तकारीब होंगी उनमें शामिल ना हो सकें। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी अगर कोई बुरहान वानी शहीद के हवाले से पोस्ट कर रहा है, कल के जो बरसी के हवाले से कुछ लिख रहा है, उसको भी गिरफ़्तार करने के लिए भारतीय पुलिस ने दावा किया है कि उसे भी गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज किस तरह मकबूजा कश्मीर के लोगों को आज़ादी इजहार राय उनसे छीन रही है और किस तरह से उन पर जुल्म कर रही है। और इसी से आपको समझ लेना चाहिए कि मकबूजा कश्मीर के अंदर बुरहान वानी शहीद जैसे दीगर मुजाहिदीन से भारत की दरिंदा गासिब फ़ौज और पुलिस क्यों डरी हुई है, क्यों सहमी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन किराम, मकबूजा कश्मीर के अंदर हिंदुओं के लिए अमरनाथ गार को खोल दिया गया है लेकिन मुसलमानों के लिए मसाजिद और दीगर मुक़द्दस उनकी इबादत गाहें वो बंद हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मोदी की दहशतगर्द हुकूमत कितना जुल्म वहाँ के मुसलमानों पर कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के मबैन जारी तनाज़े के हवाले से है। नाज़रीन काम, कल से हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि चीन और भारत के मबैन जो जारी तनाज़ा है वो फ़िलहाल ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बढ़ता जा रहा है। और भारतीय मीडिया ये जो दावा कर रहा है कि चाइना ने अपनी फ़ौजें पीछे हटा ली हैं, ये दावा मन घड़त है, झूठा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कल हमने आपको जब भारतीय मीडिया पर यह शोर शराबा शुरू हुआ उसी वक्त हमने आपको खबर दी थी। आज नाज़रीन किराम, हमारी इस खबर की तस्दीक राइटर भी कर रहा है जो दुनिया का मशहूर तरीन मीडिया नेटवर्क है। इसी तरह से BBC ने भी हमारी इसी खबर की तस्दीक की है कि चाइना ने अपनी फ़ौजें लद्दाख के अंदर से नहीं हटाई हैं। लेकिन भारत का झूठा मीडिया अब भी प्रोपेगेंडा कर रहा है कि फ़ौजें चाइना ने पीछे हटा ली हैं। इसकी नाज़रीन किराम एक और जो सबसे बड़ी दलील है वो ये है कि रात गए भारत की जानिब से नाइट ऑपरेशन किया गया है चाइना के बॉर्डर पर और ख़ुद भारतीय मीडिया, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और NDTV और दीगर जो बड़े बड़े मीडिया नेटवर्क हैं भारत के, वो दावा कर रहे हैं कि नाइट ऑपरेशन रात गए हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मामला ख़त्म नहीं हुआ बल्कि मज़ीद बढ़ता जा रहा है। यही नहीं नाज़रीन किराम, बल्कि आज की अभी शाम की जो खबर है, इंडिया टुडे ने खबर दी है कि भारत अपनी जदीद जंगी जहाज़ों को, फ़िज़ाइया को लद्दाख के अंदर मुतय्यन कर रहा है। इससे आप समझ सकते हैं कि मामला किस हद तक आगे जा चुका है। चाइना अपनी फ़ौजें कम नहीं कर रहा बल्कि बढ़ा रहा है और भारत की जानिब से भी लद्दाख के अंदर फ़ौजों को बढ़ाया जा रहा है। इसके अलावा भारत की मोदी हुकूमत ने लद्दाख के अंदर 20,000 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है, फंडिंग की है, फ़ंड जारी कर दिए हैं ताकि जल्द से जल्द वहाँ पर रोड बनाए जाएँ, जल्द से जल्द वहाँ पर पुलों को तामीर किया जाए और जो लद्दाख का इलाका है वो भारत से छीनने ना पाए। यही वजह है वहाँ पर जो काम है भारत की जानिब से तामीराती काम वो तेज़ी से जारी है और 20,000 करोड़ रुपए अब वहाँ पर ख़र्च किए जाएंगे रोड बनाने में और सड़कें और पुलें बनाने में। इसके अलावा आप जानते हैं इससे पहले भी अरबों रुपए का भारत की हुकूमत ऐलान कर चुकी है कि जदीद जंगी जहाज़ ख़रीदे जाएँ, जदीद असलहा ख़रीदा जाए ताकि चाइना का मुकाबला किया जा सके। और नाज़रीन काम, हम आपको मुसलसल अपडेट कर रहे हैं कि एक बड़ी जंग की तैयारी है और ये बड़ी जंग ज़रूर होगी और इस जंग के अंदर कश्मीर भी आज़ाद होगा और भारतीय अज़ाइम भी खाक पे मिलेंगे। आगे बढ़ लेते हैं काम। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस कदर बुज़दिल और डरपोक हैं कि वो अपनी ज़ुबान से चीन का नाम तक नहीं ले सकते। भारत के 20 से ज़ायद फ़ौजियों को, जैसा कि भारत दावा करता है, चाइना ने मार दिया लेकिन असल तादाद 50 से ज़ायद है। लेकिन मोदी ने चीन का नाम लेकर एक मरतबा भी मजम्मत नहीं की और गुज़श्ता 2 महीने हो गए हैं। हम सुनने के लिए बेताब हैं कि कब चाइना का नाम लेते हैं मोदी अपनी ज़ुबान से। नाज़रीन काम, अब एक और ताज़ा खबर सामने आई है कि
भारत के अंदर मुकीम बुद्धिस्ट लोगों के जो मजहबी पेशवा हैं दलाई लामा, उनकी 85वीं सालगिरह मनाई गई है और ये तकरीबन 50 साल से ज़ायद अरसे से भारत के अंदर पनाह लिए हुए हैं। वहाँ तिब्बत से भाग कर आए थे। आप जानते हैं तिब्बत पर चाइना का कंट्रोल है और चाइना दलाई लामा दरअसल चाइनी हुकूमत से उनको ख़तरा था कि कहीं उनको वो मार ना दे, इसलिए वो भाग कर भारत आ गए। और चाइना दलाई लामा को अपने लिए अब भी एक बड़ा ख़तरा समझते हैं, क्योंकि उनके बहुत से लोग अब भी पैरोकार हैं जो वहाँ पर बगावत की तहरीक चला सकते हैं। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, दलाई लामा को भरपूर प्रोटोकॉल दिया जाता है भारत के अंदर। यहाँ तक कि गुज़श्ता साल भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा की जो 84वीं बरसी थी उस मौके पर टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद दी थी, लेकिन इस साल ना तो उनको ट्विटर पर मुबारकबाद दी है, ना ही नरेंद्र मोदी ने या भारतीय सदर ने उनको फ़ोन करके मुबारकबाद दी है। यहाँ तक खबर थी कि गुज़श्ता साल अमित शाह जो भारतीय वज़ीर दाखिला हैं, उन्होंने दलाई लामा के घर का भी दौरा किया था। इससे नाज़रीन किराम आप समझ सकते हैं कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत चीन से कितनी डरी हुई है और कितनी सहमी हुई है। इसके अलावा भारत दुनिया का कोरोना से मुतासरा तीसरा मुल्क बन चुका है और वहाँ लोगों के हालात अब भी कशीदा हैं, लोग परेशान हैं और लोगों को ज़रूरियात नहीं मिल रही, अस्पतालों में उनके लिए जगह नहीं है और मोदी हुकूमत सारा का सारा पैसा बैरूनी दुनिया के अंदर जंगों में खर्च कर रही है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान से है। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की खौफनाक कार्रवाइयाँ जारी हैं और मुख्तलिफ कार्रवाइयों के अंदर तालिबान ने काबुल इंतज़ामिया के 23 एहलकारों को मार डालने का दावा किया है, जबकि काबुल इंतज़ामिया की जानिब से भी तालिबान के 17 के करीब एहलकारों को शहीद करने का दावा किया जा रहा है। तालिबान का कहना है कि मन घड़त प्रोपेगेंडा है। दरअसल 79 शहरियों को काबुल इंतज़ामिया मारती है, शहीद करती है और नाम तालिबान का दे दिया जाता है। तालिबान के मुताबिक उन्होंने कई अहम इलाकों पर कब्जा भी कर लिया है और तालिबान के सामने आज भी सरेंडर करने वालों का सिलसिला जारी रहा और तकरीबन 14 के करीब एहलकारों ने तालिबान के सामने आज सरेंडर किया है। दूसरी जानब तालिबान के साथ जो इंटर अफगान मुज़ाकरात का मरहला है, इससे पहले अशरफ गनी ने 19 मुल्कों को दावत दी है कि वह काबुल के अंदर आइंदा हफ्ते एक बड़े इजलास के अंदर शिरकत करें। पाकिस्तान को भी दावत मिल गई है ताकि अफ़गानिस्तान के मुस्तक़बिल के हवाले से जो 19 ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनकी राय ली जाए और तालिबान को एक तरह से कायल किया जाए कि वो मौजूदा जमहूरी सिस्टम को माने और कायल हो जाए। लेकिन आप जानते हैं तालिबान ने इमारत इस्लामिया यानी शरी इस्लामी निज़ाम के सिवा किसी और निज़ाम को कबूल करने से इनकार कर रखा है। इसके अलावा इतलात नाज़रीन किराम ये भी सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और चीन के हुकाम का एक इजलास भी हुआ है जिसमें अफ़गानिस्तान के साथ जो कुछ मामला चल रहे हैं उसको देखा गया है और अफ़गानिस्तान के हुकाम को चीन और पाकिस्तान की जानिब से यकीन दिलाया गया है कि मुस्तक़बिल में तामीरात नौ में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और चाइना मिलकर तालिबान के साथ और वहाँ की हुकूमत के साथ जो भी हुकूमत होगी उसके साथ ताउन किया जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। अमेरिका के अंदर गैर मुल्की तलबा जो अमरीकी मईशत के लिए एक बड़ा सहारा बनते हैं, तकरीबन 2018 के अंदर 45 अरब डॉलर से ज़ायद का अमरीकी मईशत को फ़ायदा हुआ दुनिया भर से आए हुए गैर मुल्की तलबा से। नाज़रीन किराम, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गैर मुल्की तलबा की मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है और अमरीका की जानिब से ऐसे तलबा जो दुनिया से मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए अमरीका के अंदर तालीम हासिल कर रहे हैं, अगर वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं तो उनको फ़ौरी तौर पर अमरीका छोड़ना होगा और अगर वो अमरीका के अंदर रहना चाहते हैं तो उनको किसी न किसी अमरीकी यूनिवर्सिटियों के अंदर, इदारों के अंदर दाखिला लेना होगा, बाकायदा फ़ीसें अदा करनी होंगी। नाज़रीन किराम, आप जानते हैं जो तलबा मुख्तलिफ मुल्कों से आए हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मुकीम होते हैं, बाकायदा वहाँ जाकर पढ़ते हैं तो उनकी फ़ीसें ज़्यादा होती हैं और अब सूरत हाल ये है कि अमरीका ने गैर मुल्की तलबा से मज़ीद पैसे बटोरने के लिए उनकी मुश्किलात में इजाफ़ा कर दिया है। 45 अरब डॉलर मामूली रकम नहीं है। दुनिया भर से लोग आते हैं कि अमेरिका जाकर पढ़ेंगे तो वापस अपने मुल्कों में जाएंगे तो उनको अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी। पाकिस्तान से भी और भारत से भी, बांग्लादेश से भी इसी तरह लोग जाते हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है कि दरअसल ये तालीमी इदारे नहीं बल्कि वहाँ पर ये कारोबारी मंडियाँ हैं और अमेरिका सिर्फ़ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये डिग्रियाँ बांटता है। आगे बढ़ ले जाने काम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये मिस्र से है। मिस्र के अंदर डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी इक़्तिदार में हैं। इन्होंने मोहम्मद मुर्सी के इक़्तिदार का तख्ता उलट कर वहाँ इक़्तिदार पर कब्ज़ा किया था और बगावत की थी। अब उन्होंने इक़्तिदार में रहने के लिए नई
नई तरामीम की हैं कानून के अंदर, जिसमें 2030 तक अब अब्दुल फ़त्ताह सीसी वहाँ मिस्र के सदर रह सकते हैं। दूसरी बार वो सदर बने हैं और उनका मुद्दत सदारत उनकी चल रही है। एक और नया कानून मिस्र के अंदर लाया गया है, जिसमें जो फ़ौज के हाजिर सर्विस एहलकार हैं, इसी तरह से रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। नाज़रीन किराम, मिस्र के अंदर मशहूर है कि वहाँ की फ़ौज बगावत करती रहती है और वहाँ के सियासतदानों को गिरफ़्तार करती रहती है और वहाँ पर इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके मनमानियाँ करती रहती है। मोहम्मद मुर्सी और इसी तरह से जमाल अब्दुल नासर और इससे पहले के बहुत से लोग ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने वहाँ पर शब-खून मारा और वहाँ इक़्तिदार पर कब्ज़ा करके लोगों को परेशान किया। और आज भी नाज़रीन किराम इस्लाम पसंदों को जेलों में डाल रखा है। और वहाँ पर जब से अब्दुल फ़त्ताह सीसी की हुकूमत है तब से वहाँ माशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, लोग महंगाई और बेरोज़गारी से तंग आ चुके हैं। आगे बढ़ लेते हैं नाज़रीन किराम, जो आज की 7वीं बड़ी ख़बर है ये यमन से है। यमन के अंदर हूसियों ने दावा किया है कि उनको अमेरिका की जानिब से ऐसे हथियार मिले हैं कि उनके ज़रिए से अब सऊदी अरब के अंदर इंतहाई अहम अहदाफ को टारगेट किया जाएगा और सऊदी अरब को अलर्ट रहने का, बल्कि सऊदी अरब को वार्निंग दे दी गई है यमन की जानिब से, हूसियों की जानिब से, कि बड़े हमले होंगे और हम बदला लेंगे। पिछले 5 साल से जंग जारी है। ये जंग ना सऊदी जीत सके हैं और ना यमन के हूसी जिनको ईरान सपोर्ट करता है वो जीत सके हैं, लेकिन यमनी आवाम इस जंग के अंदर पिस रही है। दूसरी जानिब सऊदी अरब से खबर सामने आ रही है कि मोहम्मद बिन सलमान साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ को हमेशा के लिए ख़ुद से दूर करने के लिए, जान छुड़ाने के लिए उनके ख़िलाफ़ करप्शन के और इसी तरह से बदयानती के मुकदमात कायम करके उनको अदालत के ज़रिए से फांसी दिलवाना चाहते हैं। आगे बढ़े थे काम, जो आज की 8वीं बड़ी ख़बर है ये इस्लामी मुल्क ट्यूनिस से है। नाज़रीन काम, इस्लामी मुल्क ट्यूनिस ने तकरीबन 134 से ज़ायद गैर मुल्कियों को ट्यूनिस की नेशनलिटी दे दी है, जिसमें कहा जाता है 30 से ज़ायद फ़लस्तीनी भी शामिल हैं। और इस्लामी मुल्क ट्यूनिस के अंदर इस वक्त जो हुकूमत कर रहे हैं लोग, उनको इस्लाम पसंद हुक्मरान तस्लीम किया जाता है। वो मसला फ़लस्तीन के हवाले से कैस सईद इंतहाई अच्छे शख्स हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो मसला फ़लस्तीन के साथ हैं और वहाँ जो इसराइल के यहूदी हैं उनकी साजिशों के ख़िलाफ़ वो बयान भी देते रहते हैं और प्लान भी, इक़दाम भी करते रहते हैं। यही वजह है नाज़रीन किराम उन्होंने फ़लस्तीनियों को अब नेशनलिटी दी है, जो एक अच्छी बात है। इसके अलावा नाज़रीन किराम इतलात सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन की में जो गैर कानूनी यहूदी बस्तियाँ हैं उनको इसराइल में ज़म करने के हवाले से जो यहूदियों का मनसूबा है, इसके ख़िलाफ़ 9 के करीब अरब वज़राए ख़ारजा का इजलास हुआ है, जिसमें इत्तिफ़ाक़ किया गया है कि आलमी सतह पर यहूदियों को इस मनसूबे से रोकना पड़ेगा। इसके अलावा जर्मनी की जानिब से, फ़्रांस की जानिब से और मिस्र की जानिब से भी यहूदियों को वार्निंग दी गई है। लेकिन बैकडोर यही अरब ममालिक इसराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात रखते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए महज इस तरह के जो सरसरी बयानात हैं वो दिलवाए जा रहे हैं। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी ख़बर है ये तुर्की से है। तुर्की ने शाम के अंदर ऑपरेशन जारी किए हुए हैं, बागियों को मारा जा रहा है। शुमाली इराक़ के अंदर भी तुर्की के ऑपरेशन जारी हैं। इसके अलावा लीबिया के अंदर भी तुर्क फ़ौजें सरगर्म हैं। वहाँ पर अलबुतिया के फ़ौजी अड्डे पर जो हमला हुआ है उसका रद्द अमल भी तुर्की ने देने का ऐलान किया है कि जहाँ कहीं तुर्की के अहदाफ को टारगेट किया जाएगा तुर्की अपने दुश्मनों को ज़रूर मारेगा। और लीबिया के अंदर हालात कशीदा चल रहे हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, तुर्की की जानिब से इराक़ के अंदर, उर्दुन के अंदर भारी सरमायाकारी करने का ऐलान कर दिया गया है। इराक़ की हुकूमत के साथ तुर्की अच्छे ताल्लुकात कायम कर रहा है। पहले ये कहा जा रहा था दुनिया भर के मीडिया पर कि तुर्की जो ऑपरेशन कर रहा है कुछ बागियों के ख़िलाफ़ इराक़ के अंदर है, इस पर इराक़ी हुकूमत नाला है। सऊदी अरब का और मुत्तहदा इमारात का मीडिया यही दावा करता रहा। लेकिन नाज़रीन किराम, अब बगदाद के अंदर जो इराक़ी वज़ीर हैं उनका वफ़द वहाँ के तुर्की के सफ़ीर से मिला है और वहाँ पर जो तामीरात नौ हैं और दीगर जो माशी सरगर्मियाँ हैं या सरमायाकारी है उस हवाले से बातचीत हुई है, जो तुर्की की एक बड़ी कामयाबी करार दी जा रही है। बड़े ताज़ा काम, जो आज की 10वीं बड़ी ख़बर है ये ईरान से है। ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने बगदाद के अंदर जनवरी में ड्रोन हमले के ज़रिए से मार दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा के एक ज़ैली इदारे ने अमेरिका के इस इक़दाम को एक गैर कानूनी इक़दाम करार दिया है और कहा है कि अमेरिका को कोई इख्तियार नहीं था कि वो जनरल कासिम सुलेमानी को ड्रोन हमले के अंदर मारते और अमेरिका इस हवाले से कोई वाज़े तौर पर सबूत या शवाहिद भी पेश नहीं कर सका है। नाज़रीन काम, ईरान की हुकूमत की जानिब से ट्रंप और उनके 35 साथियों के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए हैं और कहा गया है कि इंटरपोल ट्रंप को और दीगर उनके साथियों को गिरफ्तार करके ईरान के हवाले करे ताकि वो कासिम सुलेमानी का बदला ले सकें। बारह नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबर। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। आज के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।